ये परमात्मा के हिस्से में आई है कि यही स्थिर भी है, ये शांत है, ये निर्मल है, यही शाश्वत है, यही स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब कि जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, बाकी सब चीज़ें बनी हैं। कहीं ना कहीं हजारों साल पहले की बात कर लें, मिलियंस ऑफ ईयर्स की पहले बातें कर लें, हर कोई वजूद में आया और अभी वर्तमान में भी हम जीते हैं तो हमारे सामने कंटेम्परेरी टाइम्स में भी हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें वजूद में आई जो पहले नहीं थीं। यानी कि संसार का सारा निज़ाम ही ऐसा है कि ये वजूद में आती है, बनती है, बिगड़ती है, आती है, जाती है। तो इसलिए इसको शाश्वत नहीं कहा जाता है, इसलिए इसको सत्य की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो सत्य केवल एक परमात्मा है, ईश्वर है, निराकार है, गॉड ऑलमाइटी है। तो इस सत्य को जानना है और इसको जिन्होंने जाना है उन्होंने आत्मा का भी कल्याण किया है, उन्होंने परलोक संवारा है, आवागमन के बंधन से निजात पाई है और इस लोक की यात्रा को भी तय किया। उन्होंने इसी दौलत से युक्त होकर अमीरी उनके हिस्से में आ गई, क्योंकि उनके हिस्से में ऐसी दौलत आ गई, इसलिए वो अमीर बन गए। झोंपड़ी में रहने वाला भी अमीर और महल में रहने वाला भी अमीर इसी दौलत के द्वारा हुआ। तो इस तरह से ये उसके हिस्से में आई। तो महापुरुष इसलिए कहते हैं कि सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, कि जो सच की कमाई करता है वही काजी है। अक्सर हम वही बात आ जाती है जो कबीर जी ने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ की बात कही है कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। कि वही बात कर रहे हैं कबीर जी भी, और इधर बुल्ले शाह जी जैसे सूफी संत भी यही कह रहे हैं कि सच कमावे सोई काजी। काजी वही है जो सच कमाता है। अगर सच नहीं कमाता है, झूठ का इस्तेमाल करता है लड़ाने झगड़वाने में और इस तरह से दीवारें खड़ी करने में,